गुड मॉर्निंग बच्चों। लास्ट लेक्चर में हमने काउंटिंग टेक्निक स्टार्ट की थी, उसके कुछ एग्जाम्पल और करेंगे हम। पैलिंड्रोम क्या होता है, सबको पता है? पैलिंड्रोम पैलिंड्रोम का पता है सबको या नहीं पता? यस नो? पैलिंड्रोम होता है जिसको लेफ्ट से देखो या राइट से देखो सेम स्ट्रिंग मिलेगी आपको। जैसे ए बी ए, इसको लेफ्ट से रीड कर लो, पहले ए आएगा फिर बी फिर ए। राइट से करोगे तो भी पहले ए फिर बी फिर ए। या फिर आप दूसरा एग्जांपल ले लो, ए बी बी ए। लेफ्ट से देखो या राइट से देखो सेम स्ट्रिंग मिलेगी आपको, इसको हम पैलिंड्रोम बोलते हैं। ठीक, एक और एग्जांपल अगर मैं लूं तो जैसे ए बी ए, उसके बाद मान लेते हैं बी और फिर ए बी ए। लेफ्ट से देख लो या राइट से देख लो सेम आपको स्ट्रिंग मिलेगी। और कोई एग्जांपल लूं अगर मैं, जैसे ए बी सी बी ए, इसको भी लेफ्ट से देखो या राइट से देखो आपको सेम स्ट्रिंग मिलेगी, ए बी सी बी ए। इसको हम पैलिंड्रोम बोलते हैं। तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि इंग्लिश के जो अल्फाबेट्स हैं, इंग्लिश में 26 अल्फाबेट होते हैं, मेरे ख्याल से सबको पता होगा ABCD। तो इंग्लिश के जो अल्फाबेट है अगर हम उनसे पैलिंड्रोम बनाएं, इंग्लिश अल्फाबेट से पैलिंड्रोम बनाएं ऑफ लेंथ 7 उसकी लेंथ होनी चाहिए, तो ऐसे कितने पैलिंड्रोम बन सकते हैं? बताओ मुझे आंसर। इंग्लिश अल्फाबेट से 7 लेंथ के कितने पैलिंड्रोम बन सकते हैं? फटाफट आंसर करो।
ज्योति गलत, काफी गलत। अगर मैं आपको दोबारा बताऊं पैलिंड्रोम क्या होता है, जैसे मैंने लिया ABCDA, अगर मैं देखूं क्या ये पैलिंड्रोम है, पैलिंड्रोम का मतलब क्या है, जो इधर फर्स्ट पोजीशन पे है ना, राइट साइड में भी वो फर्स्ट पोजीशन पे होगा सेम, ठीक है। इधर फिर जो लेफ्ट में सेकंड पोजीशन पे है, वो राइट से भी सेकंड पोजीशन पर होगा सेम। और ये मिडिल पोजीशन पर है, मिडिल पे तो दोनों साइड लेफ्ट राइट बराबर बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मैं ये कहूँ आपको ABCDBA, क्या ये पैलिंड्रोम है? पहले मुझे इसका जवाब दो, क्या ये पैलिंड्रोम है? देखो, जो लेफ्ट से फर्स्ट पोजीशन पर वो है, वही राइट से फर्स्ट पोजीशन पर होना चाहिए, ये तो चलो इक्वल है। फिर सेकंड पोजीशन पर देखो, सेकंड पोजीशन पर लेफ्ट साइड से और सेकंड पोजीशन पर राइट साइड से दोनों इक्वल है, इसका मतलब ये भी मतलब पैलिंड्रोम की कंडीशन यहाँ तक सेटिस्फाई हो रही है अपनी। फिर लेफ्ट साइड से थर्ड पोजीशन और राइट साइड से थर्ड पोजीशन, क्या ये दोनों इक्वल है? ये इक्वल नहीं है, इसका मतलब ये पैलिंड्रोम भी नहीं है, ठीक। तो मेरे हिसाब से पैलिंड्रोम क्या है ये समझ में आ रहा है सबको। अब देखो, इंग्लिश के अल्फाबेट होते हैं अपने पास 26, A to Z, है ना। अब अगर मैं फर्स्ट पोजीशन की बात करूं, फर्स्ट पोजीशन पर A से लेकर Z तक कोई भी आ सकता है ना। तो टोटल केसेस कितने बनते हैं यहाँ पर? 26, कोई भी आ सकता है, ये बात समझ में आई? रिप्लाई फटाफट करा करो। अब देखो, फर्स्ट पोजीशन पर आपको A से Z तक कोई भी आ सकता है, जो अल्फाबेट यहां पर आएगा A से Z तक, कोई भी आ जाए अपने को उससे कोई मतलब नहीं, वही अल्फाबेट लास्ट पोजीशन पर आएगा, समझते हो? सेम अल्फाबेट, पहले वाले पे तो A से Z तक कोई भी आ जाएगी, लेकिन जो लास्ट पोजीशन बच गई अपनी, इस पे वही आएगा जो फर्स्ट पोजीशन पर आया है। तो इसका मतलब क्या है, इसमें अपने पास टोटल एक ही केस है, जो पहली पोजीशन पर आया वही लास्ट पोजीशन पर आएगा। पहले तो अपने पास 26 ऑप्शंस थे, लेकिन लास्ट पोजीशन पर अपने पास सिर्फ एक ऑप्शन है, जो पहले पर रखा वही रखना पड़ेगा आपको लास्ट पोजीशन पर। इतना क्लियर है? इतना क्लियर हो गया, फिर सॉल्यूशन हो जाएगा अपना प्रॉब्लम का। फटाफट। अब देखो, सेकंड पोजीशन पर, इस पर भी अपने पास A से Z तक कोई भी आ सकता है, 26 ऑप्शन है अपने पास। जो सेकंड पोजीशन पर आया, सेकंड लास्ट पोजीशन पर भी वही आएगा, है ना। यहाँ पर अपने पास सिर्फ एक ऑप्शन है, जो अपने को सेकंड पोजीशन पर मिला वही आएगा।
अब थर्ड पोजीशन पर यहां पर भी ए से जेड तक कोई भी आ सकता है, 26 ऑप्शन है आपके पास। और यही अल्फाबेट थर्ड लास्ट पे आएगा अपना। यहां पर सिर्फ एक ऑप्शन है, और जो मिडिल पोजीशन है इस पे अपने पास कोई भी आ सकता है ना। 26 केस है। तो टोटल नंबर ऑफ पैलिंड्रोम कितने बनेंगे 26 लेंथ के, मतलब इंग्लिश अल्फाबेट से जिसकी लेंथ 7 है, तो वो कितने होंगे। 26 पॉसिबल ऑप्शन है पहली पोजीशन के, 26 है सेकंड पोजीशन के, 26 है आपके थर्ड पोजीशन के, 26 आपके फोर्थ पोजीशन के। उसके बाद एक एक ऑप्शन है आपके पास। तो 26 रेज पावर 4 इतने पैलिंड्रोम बन जाएंगे आपके। क्वेश्चन समझ में आया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ भाई। सेम इंग्लिश अल्फाबेट है 26। आपको बताना है कि टोटल नंबर ऑफ पैलिंड्रोम कितने बनेंगे ऑफ लेंथ 8। लेंथ 8 है इस बार। पिछले केस में लेंथ थी अपनी 7, इस केस में लेंथ है आपकी 8। आंसर करो मुझे फटाफट। काफी ठीक है आपका आंसर। चलो ठीक है, शाबाश बच्चों। चलो देखो, आंसू का भी ठीक है। फर्स्ट पोजीशन पर ए से जेड तक कोई भी आ सकता है। 26 ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है। अंजू गलत है। सेम आपका लास्ट पोजीशन पर होगा, जो फर्स्ट पोजीशन पर आया अल्फाबेट सेम अल्फाबेट आएगा। एक ऑप्शन है सिर्फ आपके पास। फिर आपके पास सेकंड पोजीशन पर ए से जेड तक कोई भी आ सकता है, 26 ऑप्शन है। ये सेम होगा आपका सेकंड लास्ट पोजीशन पर। फिर थर्ड पोजीशन पर है ए से जेड तक कोई भी हो सकता है, 26 ऑप्शन है। सेम होगा आपका थर्ड लास्ट पर, एक ऑप्शन होगा। फिर आता है आपका फोर्थ पोजीशन पर ए से जेड तक कोई भी हो सकता है। प्रीति ठीक आपका। नेहा आपका भी ठीक था। यही आपका इस पोजीशन पर होगा। तो टोटल केसेस कितने बन गए आपके। 26 इंटू 26 इंटू 26 इंटू 26 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1। और ये हो गया आपके 26 रेज पावर 4। जिसका गलत था उसको समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। आपके पास लेंथ दे रखी है 5। लेंथ कितनी है 5।
और आपने बताना है कि 5 डिजिट से इवन पैलिंड्रोम कितने बनेंगे। टोटल डिजिट कितनी है, 5। लेंथ मतलब 5 है, और 0 से 9 तक आपके डिजिट है ना। तो इवन पैलिंड्रोम इवन पैलिंड्रोम कितने बनेंगे इससे। इवन मतलब पता है ना, जो 2 से डिवाइड हो जाए वो इवन है, और पैलिंड्रोम हमने बनाना है। तो इवन पैलिंड्रोम कितने बनेंगे इसमें, 5 लेंथ के। अंशु गलत। ज्योति गलत। दिया गलत। मुकेश गलत। शालू गलत। देखो, बीच में माइक मत ऑन करा करो अगर काम नहीं है तो। सबसे पहले हम देखते हैं कि भाई काफी गलत। देखो, सबसे पहले हम देखते हैं कि भाई पैलिंड्रोम कितने बनेंगे इसमें। इवन ऑड को छोड़ते हैं पहले। 5 लेंथ होनी चाहिए। अगर मैं शुरू में 0 लगा दूंगा, देखो 0 से लेकर 9 तक डिजिट आ सकते हैं आपके। अगर मैं शुरू में 0 लगा दूंगा, शुरू के 0 को आप जब कोई भी डिजिट है, कोई नंबर है, उसको पढ़ते हो, शुरू के 0 को आप छोड़ सकते हो, है ना। वो एक डाउट का केस बन सकता है इसमें कि भाई 0 भी तो लगा सकते हैं हम शुरू में। लेकिन समझने की बात यह है कि भाई जब आपका कोई नंबर है, मान लिया 05550, इसको 550 बोलोगे आप, ना कि 0 550, है ना। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, फर्स्ट जो पोजीशन है इस पे मान के चलते हैं कि भाई 0 नहीं आ सकता, है ना। तो कौन कौन आ सकते हैं, 1 से लेकर 9 तक। 1 से लेकर 9 तक कोई भी डिजिट आ सकता है। और जो यहाँ पर डिजिट आएगा, सेम डिजिट आपका लास्ट पोजीशन पर जाएगा। ठीक। अब सेकंड जो पोजीशन है, इस पर 0 से लेकर 9 तक कोई भी आ सकता है, क्योंकि बीच में तो 0 हो सकता है। तो ये कितने हो गए, 10 केस। सेम 10 केस में से कोई भी, मतलब जो यहाँ पर आएगा सेम आपका यहाँ पर आएगा। और बीच वाली पोजीशन है, इस पर भी 0 से लेकर 9 तक कोई भी आ सकता है। तो टोटल नंबर ऑफ पैलिंड्रोम कितने बनेंगे, 9 × 10⁻², है ना। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो। सर आपने बोला था कि इन ब्लैंक्स में ओनली इवन नंबर आ सकते हैं। आपकी आवाज गूंज रही है, आप मैसेज कर दो मुझे।
बच्चे मैंने बोला इवन नंबर ओड नंबर मैं बाद में बताऊंगा, पहले ये देखो कि टोटल नंबर ऑफ पैलिंड्रोम कितने बन सकते हैं 5 डिजिट के। तो टोटल नंबर ऑफ पैलिंड्रोम इतने बन सकते हैं। अगर अब मैं बात करूं कि भाई इवन पैलिंड्रोम कितने बन सकते हैं, इवन पैलिंड्रोम का मतलब क्या है कि भाई लास्ट जो पोजीशन है उसके ऊपर 0, 2, 4, 6, 8 सिर्फ ये पॉसिबल है ना, इस पोजीशन के ऊपर। इवन तो तभी होगा जब लास्ट पोजीशन पर 2 से डिविजिबल कोई भी डिजिट हो। अगर यहां पर मैं इनमें से पांचों में से कोई भी रख लूं तो सेम मुझे फर्स्ट पोजीशन पर लेके आना पड़ेगा, है ना। लेकिन फर्स्ट पोजीशन पर हम 0 नहीं रखेंगे, तो इसका मतलब क्या हुआ, लास्ट पोजीशन पर अपने पास सिर्फ 4 ऑप्शन बचते हैं, 2, 4, 6, 8, है ना। तो 2, 4, 6, 8 में से ही फर्स्ट पोजीशन पर कोई डिजिट आएगा। तो इस केस में आपके पास फर्स्ट पोजीशन पर कितने ऑप्शन है, 4, 2, 4, 6, 8, सिर्फ ये ऑप्शन है। तो बाकी आपका कुछ बीच में कुछ भी रख सकते हो आप, 0 से 9, फिर 0 से 9, लास्ट में इस पोजीशन पर सेकंड लास्ट पोजीशन पर वही आएगा जो आपका सेकंड पोजीशन पर आया है, और लास्ट पोजीशन पर वही आएगा जो आपका फर्स्ट पोजीशन पर है। इस पे भी ऑप्शन 1 है। तो 4 × 10⁻², इतने इवन पैलिंड्रोम बन सकते हैं आपको। बात समझ में आई? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। मान लेते हैं कि भाई कोई बच्चा है, उसके पास हेड्स है, हेड्स मान लिया उसके पास है 5, ठीक। उसके पास ग्लव्स है, ग्लव्स है मान लेते हैं उसके पास है 6, और उसके पास मान लेते हैं और क्या माने, बेल्ट, उसके पास बेल्ट है मान लिया 4, ठीक। हेड हेड है 5, ग्लव्स है 6, बेल्ट है 4। अब उसने इनमें से सबको एक एक लेना है, ठीक। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल केसेस कितने बन सकते हैं बताओ। टाइम कम है, और ये क्वेश्चन मैं आज ही कराऊंगा, कल और न्यूमेरिकल इस टॉपिक पे नहीं करेंगे। ज्योति गलत, नेहा गलत, ज्योति आपने सम ऑफ रूल अप्लाई किया है। देखो अब बच्चा है, 5 टोपी है, 6 ग्लव्स है, 4 बेल्ट है, एक एक उसने सब लेने हैं। तो 5 × 6 × 4 टोटल कितने हो गए, ये हो गया आपके पास 30 और 30, 90, 120 टोटल केसेस बन गए। क्योंकि हो सकता कि भाई हेड 1 के साथ वो ग्लव्स 1 ट्राई करे, फिर ग्लव्स 2 ट्राई करे, फिर ग्लव्स 3 ट्राई करे, ग्लव्स 4, ग्लव्स 5, ग्लव्स 6, बेल्ट 1, बेल्ट 1, बेल्ट 1, फिर दूसरा केस बन जाएगा
हेड टू के साथ सभी ग्लव्स ट्राई कर सकता है, सभी बेल्ट ट्राई कर सकता है ना। तो टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने बन गए? 120। समझ में आया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। मान लिया कि भाई मेरे पास 5 बुक है, 5 बुक्स है, और मैंने इनको अलमारी में सेट करना है। अलमारी में वो होता है जैसे खड़ी करके लगा देते हैं, इस टाइप से, इस टाइप से मैंने पांचों बुक को अलमारी में सेट करना है। तो मैं, मेरे पास कितने ऑप्शंस है, कितने वेज है मैं इनको अरेंज कर सकता हूँ? फटाफट बताओ। खुशी ठीक है, काफी गलत। गलत, पूजा ज्योति गलत। देखो, मान लेते हैं कि भाई ये पोजीशन फर्स्ट है, ये सेकंड बुक के लिए है, ये थर्ड बुक के लिए, ये फोर्थ बुक के लिए, और ये अपनी फिफ्थ बुक के लिए। ठीक। प्रीति गलत। अब फर्स्ट बुक है, फर्स्ट बुक इन पांचों में से कहीं पर भी आ सकती है ना। फर्स्ट बुक के लिए 5 ऑप्शंस अवेलेबल है अपने पास। फर्स्ट बुक है जो, इसके लिए अपने पास कितने ऑप्शंस अवेलेबल है? 5। किसी पे भी आ सकती है, काफी ठीक है। तो मान लेते हैं कि बुक फर्स्ट है जो मैंने यहाँ पर अरेंज कर, सेकंड जो बुक है इसके लिए अपने पास कितने ऑप्शंस बचे? 4। वो इन पे बचे हुए ऑप्शंस पे आएगी, क्योंकि आपकी एक बुक तो सेट हो चुकी है। मान लिया सेकंड बुक आ गई आपकी इस पोजीशन पर, थर्ड बुक आई फिर, उसके लिए कितने ऑप्शंस बचे? 1 2 3, 3 बचे, क्योंकि 2 बुक आपकी ऑलरेडी सेट हो चुकी है। मान लिया बुक 3 यहाँ पर आ गई, फिर फोर्थ बुक आई, इसके लिए आपके पास 2 ऑप्शंस बचे हैं। मान लिया बुक 4 यहाँ पर आ गई, फिफ्थ बुक आई, इसके लिए आपके पास एक ऑप्शन है, ये यहाँ पर आई। तो टोटल वेज कितने बचे अपने पास? 5 × 4 × 3 × 2 × 1 इजकल टू 120। इसको 5 फैक्टोरियल भी लिख सकते हो। क्लियर है सबको? मान लिया कि भाई अपने पास 5 बच्चे हैं, ठीक, और उनके नाम दे देता हूं मैं, A B C D E। ठीक। और अपने पास 3 पोजीशंस है। पोजीशन मान लो मॉनिटर 1, मॉनिटर 2, मॉनिटर 3। ठीक है, मॉनिटर 1, मॉनिटर 2 और मॉनिटर 3। 3 पोजीशन है, 5 बच्चे हैं। तो मैं चाहता हूं इन तीनों पोजीशन पर बच्चों को अरेंज करूं, एक एक बच्चा एक पोजीशन पर। और मैं चाहता हूं कि भाई मैं बी बच्चे को तो बिल्कुल भी शामिल नहीं करना इन किसी भी पोजीशन पर, बी बिल्कुल नालायक है। ठीक। तो मैं कितने तरीकों से इन पोजीशंस को फिल कर सकता हूं? फटाफट बताओ।
एक बच्चे का ठीक मिला था मुझे, चलो देखो मैं बताता हूँ आपको। देखो बी तो हमने शामिल करना ही नहीं, नालायक है। अब फर्स्ट पोजीशन आपकी, फर्स्ट पोजीशन पर ए सी डी ई चारों आ सकते हैं, है ना। तो फर्स्ट पोजीशन को फिल करने के लिए अपने पास चार ऑप्शन है। अब मान लेते हैं कि इस पोजीशन पर ए आ गया, मान लिया, जस्ट जस्ट एज्यूम, ठीक है। आप सी डी में से किसी और को मान लो, आपकी मर्जी। मतलब कहने का मतलब है एक बंदा पोजीशन 1 पर फिक्स हो गया, मतलब मॉनिटर बन गया एक बच्चा। वो बच्चा दूसरी पोजीशन पर तो नहीं जा सकता, है ना। तो मान लिया है कि भाई ए तो अपना लिस्ट में से हट गया। अब सेकंड पोजीशन देखो, मॉनिटर 2, तीन बच्चे बचते हैं अपने पास, सी डी ई, इनमें से कोई आ सकता है। मान लेते हैं कि भाई इस पे कब्जा कर लिया किसने, डी ने। डी बहुत तेज था, पॉलिटिक्स के लिए, और डी ने कब्जा कर दिया मॉनिटर 2 पोजीशन पर। तो ए और डी अपने बुक हो चुके हैं, डी को हमने लेना ही नहीं। ठीक, दो बच्चे बचते हैं अब, सी और ई। आपस में जंग होती है इनकी कि भाई मैं जाऊं थर्ड पोजीशन पर। एक बच्चा आ सकता है, सॉरी, तो थर्ड पोजीशन पर आपके पास कितने ऑप्शन बचे, दो। तो इन तीनों पोजीशन को फिल करने के लिए अपने पास कितने ऑप्शन हुए, 4 × 3 × 2, है ना। कोई भी आ सकता है, हो सकता है मैंने इस पे ए लिया, इस पे सी भी आ सकता था, इस पे डी भी आ सकता था, इस पे ई भी आ सकता था, है ना। तो इस तरीके से टोटल अपने पास 24 केसेस बनते हैं। सबको समझ में आया। आपको मैं होमवर्क नहीं दूंगा कि भाई ये क्वेश्चन करो, ये क्वेश्चन करके आना है, वो करके आना है। आपने खुद करने हैं क्वेश्चंस, वो आपकी जिम्मेवारी है। अपने घर पे क्वेश्चन किया करो, क्वेश्चन करोगे उतने ही स्ट्रांग होगा आपका कंसेप्ट। बच्चे नहीं हो कि भाई मैं आपको क्वेश्चंस दूं, होमवर्क दूं। कंसेप्ट मैं बता रहा हूँ, एग्जाम्पल भी करवा रहा हूँ, उसके बेस पे आपने दूसरे एग्जाम्पल सोल्व करने हैं। ठीक है, आज इस लेक्चर में इतना ही।